Okay, so we'll start now. Okay, so today we'll do about the pons. Everybody can see the PPT? Please reply. Okay. Now we'll start with pons. Okay, कल मेडुला ऑब्लोंगाटा सबको समझ में आया था? मेडुला, okay, so we'll start now. Pons, see this picture. Okay, so ये बीच में जो पार्ट दिख रहा है, दो मैमिलरी बॉडी के नीचे वाला जो पार्ट है, जिसका एक अपर बॉर्डर और मेडुला के ऊपर वाले नीचे लोअर बॉर्डर प्रोमिनेंट है, सो दिस इज द पॉन्स. ओके, सो द पॉन्स इज मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम. पता ही है, ऊपर वाला मिड ब्रेन, नीचे वाला मेडुला, एंड सिचुएटेड बिटवीन द मिड ब्रेन एंड मेडुला. इट लाइज इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा ऑन द क्लाइवस. ठीक है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा क्लाइवस के ऊपर ये सिचुएटेड है. सो एंड इट इज एंटीरियर टू द सेरिबेलम. सेरिबेलम के एंटीरियरली है, दिख भी रहा है. सी द पिक्चर, दिस इज एंटीरियर टू द सेरिबेलम ऑल्सो. सो ऑन ईदर साइड द पॉन्स इज कंटिन्यूअस एज द मिडल सेरिबेलर पेडंकल. ठीक है, पॉन्स के साथ जो सेरिबेलम का जो कनेक्शन है ये दोनों साइड से, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिडल सेरिबेलर पेडंकल. जो सेरिबेलर, दोनों सेरिबेलर हेमिस्फीयर में जाके ज्वाइन हो जाते हैं. ओके, सो नाउ कमिंग टू पॉन्स इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड फॉर्म्स द अपर हाफ ऑफ द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल. फोर्थ वेंट्रिकल जब पढ़ोगे पोस्टीरियरली, इट विल फॉर्म द फ्लोर ऑफ द अपर हाफ ऑफ द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल. ठीक है, structurally the pons consist of gray and white matter containing number of nuclei and fiber ट्रैक्ट्स रेस्पेक्टिवली. ठीक है, वही सब हम लोग अभी पढ़ेंगे, क्या क्या न्यूक्लियाई है, क्या क्या फाइबर्स है इसमें, वही सब पढ़ेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द एक्सटर्नल फीचर्स. ओके, अच्छे से सुनना. सो एक्सटर्नल फीचर्स में क्या है? द पॉन्स हैज टू सरफेस. दिख रहा है, सी द पिक्चर. और सामने कोई भी बुक हो, बीडीसी हो, चाहे कोई भी न्यूरो का बुक हो, विश्राम सिंह हो, तो वो थोड़ा सा डायग्राम के लिए खोल के रखो. और ये पीपीटी का जो पिक्चर है जो मैं दिखा रही हूँ उसको भी देखो. ठीक है, सो पॉन्स हैज टू सरफेसेस, वेंट्रल एंड डोर्सल, मतलब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंड टू बॉर्डर्स, सुपीरियर इंफीरियर. ये देख के समझ में आ रहा है ये पिक्चर में. नाउ कमिंग टू द वेंट्रल सरफेस, एंटीरियर सरफेस में क्या क्या है? सो द एंटीरियर सरफेस इज कन्वेक्स इन बोथ द डायरेक्शन. मैंने दोनों डायरेक्शन में एंटीरियर सरफेस कन्वेक्स है, दैट इज फॉर्म बिफोर बैकवर्ड एंड फ्रॉम साइड टू साइड. ठीक है, इट इज ट्रांसवर्सली सिचुएटेड ड्यू टू द अंडरलाइन पोंटोसेरिबेलर फाइबर्स. पोंटोसेरिबेलर फाइबर्स है, मतलब पॉन्स से सेरिबेलम को कनेक्ट करते हैं. सो इट इज ट्रांसवर्सली स्ट्राइटेड. ट्रांसवर्सली स्ट्राइटेड देखना, स्ट्राइशन समझ में आ रहा है. ट्रांसवर्सली स्ट्राइटेड है बिकॉज ऑफ दिस फाइबर. नेम क्या है? पोंटोसेरिबेलर फाइबर्स. ठीक है, इन द मीडियन प्लेन, अच्छे से देखो मिड लाइन पे, वी हैव अ, यहाँ पे क्या दिख रहा है? मीडियन प्लेन में एक वर्टिकल ग्रूव है. समझ में आ रहा है? सी द पिक्चर पीपीटी का. ठीक है, वो जो ग्रूव है, दिस ग्रूव इज नोन एज द बेसिलर ग्रूव विच लॉजेस द बेसिलर आर्टरी. इसमें ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेसिलर ग्रूव, जिसमें बेसिलर आर्टरी लॉज होता है. Now the trigeminal nerve is attached to this surface by two roots. इसी सरफेस में यहाँ पे नर्व रूट दिख भी रहा है.
ये अभी मैं दूसरा डायग्राम दिखाऊंगी. ओके, आई सेंड वन डायग्राम, सी दिस वन. मैं व्हाट्सएप कर रही हूँ. ओके, सी दिस पिक्चर जो मैंने व्हाट्सएप किया, इसमें भी समझ में आ रहा है, उसमें लेबलिंग है तो आप लोग अच्छे से समझोगे. ओके, सो द ट्राइजेमिनल नर्व आल्सो इज अटैच्ड टू दिस सरफेस बाय टू रूट्स, स्मॉल मोटर रूट एंड लार्ज सेंसरी रूट. ठीक है, तो कहाँ पे है दिख रहा है, वो जो डायग्राम भेजी हूँ उसमें देखना, ट्राइजेमिनल का मोटर मतलब सेंसरी और मोटर रूट दिख रहा है. कैन यू सी दिस वन? समझ में आया? ट्राइजेमिनल का वो जो डायग्राम मैं अभी व्हाट्सएप की हूँ उसमें क्लियर है, या फिर किसी के पास विश्राम सिंह की बुक है तो उसमें भी दिखेगा, ये वही का डायग्राम है. ओके, सो अ वर्टिकल लाइन ड्रॉन जस्ट लैटरल टू द अटैचमेंट ऑफ सेंसरी रूट. सेंसरी रूट के जस्ट लैटरल में देखो, सेंसरी रूट जहाँ पे है वो डायग्राम देखो, उसके लेटरली एक वर्टिकल ग्रूव है. वर्टिकल ग्रूव नहीं, मतलब लाइन जैसा है. तो जस्ट लैटरल टू द अटैचमेंट ऑफ सेंसरी रूट डिमार्केट्स द जंक्शन बिटवीन द पोन्स एंड मिडिल सेरिबेलर पेडंकल. मतलब वो जंक्शन है जहां से मिडिल सेरिबेलर पेडंकल निकल के सेरिबेलम तक जा रहे हैं. ठीक है, रोस्ट्रली द जंक्शन बिटवीन मिडब्रेन एंड पोन्स. रोस्ट्रली मतलब जो क्रेनियली को रोस्ट्रली भी बोलते हैं. ठीक है, so rostrally the junction between midbrain and pons is marked by cerebral peduncle by the cerebral peduncles which disappearing into the upper part of the pons. ठीक है, cerebral peduncle देखना ऊपर तरफ थोड़ा सा disappear हो जाता है. ठीक है, caudally the pontomedullary junction is marked by a shallow groove. इन दिस ग्रूव फ्रॉम मीडियल टू लैटरल, देखो ये मैं पीपीटी का पिक्चर भी आप लोग देख सकते हो, जो हम लोग नीचे तरफ आएंगे, इंफीरियर तरफ आएंगे, कॉर्डली बोलते हैं उसको. सो कॉर्डली नियर द पोंटोमेडुलरी जंक्शन, वहां पे क्या है, वहां पे एक शैलो ग्रूव दिख रहा है, दिख भी रहा है. ये सी द पिक्चर ऑन द पीपीटी. ठीक है, उसपे एक शैलो ग्रूव है. सो ये ग्रूव में फ्रॉम मीडियल टू लैटरल देयर विल बी द एब्डुसेंट नर्व. इसमें भी है, ये पीपीटी का जो डायग्राम है, फर्स्ट जो दिख रहा है दिस इज द एब्डुसेंट नर्व. देन आफ्टर दैट देयर विल बी द फेशियल नर्व. ठीक है, देन नर्वस इंटरमीडियस, एक के बाद एक है, वहां से 3 नर्व है, देखना एकदम लेटरल साइड में 3 नर्व्स वी कैन सी हियर ऑन द पिक्चर. ये पीपीटी का जो पिक्चर है, तो पहले बिल्कुल वो बेसिलर ग्रूव बगल में आएगा, बोथ द साइड देयर विल बी एब्डुसेंट नर्व. फिर एकदम लेटरली आ जाओ, बोथ साइड में पहले आएगा फेशियल, देन नर्वस इंटरमीडियस, देन वेस्टिब्युलोकॉक्लियर. ठीक है, 3 नर्व दिख रहा है. और ये नर्व के ऊपर, जस्ट ऊपर जो दिख रहा है एक मतलब गुच्छा जैसा, सो लार्ज जो है वो है सेंसरी रूट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, और सेंसरी रूट के सामने से एक छोटा सा देखो निकल के आ रहा है, वो है मोटर रूट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व. मतलब यहाँ पे कौन से नर्व निकलते हैं पोन से, एक पहले तो ट्राइजेमिनल नर्व का मोटर सेंसरी दोनों रूट, देन एब्डुसेंट, फेशियल, नर्वस इंटरमीडियस एंड द वेस्टिबुलोकॉक्लियर. ठीक है, क्लियर एवरीवन? नाउ कमिंग टू द डोर्सल सरफेस, मतलब पोस्टीरियरली व्हाट वी कैन सी. एक्चुअली द डोर्सल सरफेस ऑफ द पोन्स इज कवर्ड बाय द सेरिबेलम. दिख ही रहा है क्योंकि पीछे सेरिबेलम है. सी दिस पिक्चर पीपीटी वाला. ठीक है, पीछे सेरिबेलम है एंड सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय द कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल. जैसे हम लोग पीछे फोर्थ वेंट्रिकल, अभी सामने क्लास होगा तो फिर पता चल जाएगा. सो सेरिबेलम के साथ पोन्स का जो डिफरेंशिएशन है, मतलब सेपरेशन है, वो फोर्थ वेंट्रिकल, फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल उसको सेपरेट करते हैं. नाउ डोर्सल सरफेस ऑफ पोन्स इज ट्रायंगुलर in shape and forms the upper part of the floor of fourth ventricle. So details में नहीं जाऊंगी, बहुत सारे structures important structures है, so we'll discuss in the class.
ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पॉन्स, जो ये यहाँ पे पिक्चर देखो पीपीटी वाला, मैमिलरी बॉडी जहाँ पे है उसी साइड में है सुपीरियर बॉर्डर। क्लियरली समझ में आ रहा है यहाँ पे। सो द cerebral peduncle are attached to this border. The superior cerebellar arteries curve along this border. अगर देखेंगे तो सुपीरियर सेरिबुलर आर्टरी, जब सर्कल ऑफ विलिस होगा ना, सर्कल ऑफ विलिस में हम लोग देखेंगे सुपीरियर सेरिबुलर आर्टरी भी ये अपर बॉर्डर से जाते हैं, ठीक है। इंटरवेनिंग बिटवीन द ऑक्यूलोमोटर एंड ट्रोक्लियर नर्व, वहाँ पे ऑक्यूलोमोटर एंड ट्रोक्लियर नर्व होगा। सो उसके बीच में से, ये ऑक्यूलोमोटर और ट्रोक्लियर नर्व के बीच में से वो सुपीरियर सेरिबुलर आर्टरी जाते हैं सुपीरियर बॉर्डर से, या फिर यू कैन से अपर बॉर्डर ऑल्सो, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द इंफीरियर बॉर्डर। इंफीरियर बॉर्डर में क्या है, द अपर एंड ऑफ द मेडुला इज कंटिन्यूअस विद दिस बॉर्डर। अपर एंड ऑफ मेडुला वहीं से स्टार्ट हो रहा है। द एंटीरियर इंफीरियर सेरिबुलर आर्टरी कर्व राउंड दिस बॉर्डर, इस बॉर्डर में रहता है एंटीरियर इंफीरियर सेरिबुलर आर्टरी। सुपीरियर बॉर्डर में रहता है सुपीरियर सेरिबुलर आर्टरीज एंड इंफीरियर बॉर्डर में रहता है एंटीरियर इंफीरियर सेरिबुलर आर्टरी। सो ये पूरे हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द pons. Now coming to the internal structure. So internal structure में क्रॉस सेक्शन एट एनी लेवल ऑफ पॉन्स, अगर क्रॉस सेक्शन लेना पॉन्स के कहीं भी, पॉन्स का हम लोग यहाँ पे जो है, एनी डाउट अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स प्लीज रिप्लाई। एक्सटर्नल फीचर्स समझ में आ गया ये डायग्राम देख के? प्लीज रिप्लाई फास्ट। ओके, नाउ विल स्टार्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इंटरनल स्ट्रक्चर जनरली हम लोग क्रॉस सेक्शन लेते हैं। सो यहाँ पे भी हम लोग क्रॉस सेक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा मतलब प्रिलिमिनरी थिंग्स, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो हमको जानना है, ओके। अच्छा, आप लोग ना, मैं एकदम क्लास, ये पॉन्स का क्लास खत्म होगा तो कुछ शॉर्ट मतलब इम्पोर्टेंट थोड़ा सा नोट्स दूंगी, एकदम छोटा छोटा, तो पेंसिल और कॉपी रेडी रखना, मतलब पेन और कॉपी रेडी रखना, ठीक है। तो ये आफ्टर द क्लास आई डिक्टेट, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द इंटरनल स्ट्रक्चर। सो इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे मेडुला में जैसे हम लोग का 4 क्रॉस सेक्शन था, उसमें लास्ट पोंटोमेडुलरी जंक्शन वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 3 मेन क्रॉस सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट था। लेवल में क्या क्या स्ट्रक्चर हम लोग देख पाते हैं। तो अबाउट द पॉन्स विल सी द 2 ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन, लेकिन वो बताने से पहले थोड़ा सा हम इंटरनल स्ट्रक्चर क्या क्या है वो डिस्कस करेंगे, ओके। सो क्रॉस सेक्शन एट एनी लेवल ऑफ पॉन्स क्या क्या शो करते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रीजन, मतलब पॉन्स में 2 डिफरेंट रीजन क्रिएट होता है। एक लार्जर वेंट्रल और बेसिलर पार्ट और स्मॉलर डॉर्सल और टेगमेंटल पार्ट, ठीक है। तो एक वेंट्रल पार्ट होता है जो थोड़ा लार्ज होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे बेसिलर पार्ट, और जो स्मॉल डॉर्सल पार्ट होता है उसको बोलेंगे टेगमेंटल पार्ट। तो जनरली अगर क्रॉस सेक्शन ले तो ये दोनों ऐसे टाइप के डिवीजन में डिवाइड हो जाता है। तो वेंट्रल और बेसिलर पार्ट इज कंटिन्यूअस इंफीरियरली, वो इंफीरियरली कंटिन्यू होता है विद द पिरामिड्स ऑफ द मेडुला। मेडुला में जो पिरामिड था ना, तो ये जो वेंट्रल पार्ट ऑफ पॉन्स है, ये पिरामिड ऑफ द मेडुला के साथ ये कंटिन्यू हो जाता है ऑन ईच साइड विद द मिडिल सेरिबुलर पेडंकल। दोनों मिडिल सेरिबुलर पेडंकल के दोनों साइड से ये पिरामिड ही वो पूरे बेसिलर पार्ट को फॉर्म करते हैं। नाउ डॉर्सल और टेगमेंटल पार्ट इज डायरेक्टेड अपवर्ड। डॉर्सल और टेगमेंटल पार्ट क्या है, वो अपवर्ड डायरेक्टेड है। ये बैक लोअर टाइप इंफीरियरली डायरेक्टेड था, ये अपवर्ड है, ठीक है। ये टेगमेंटल पार्ट जो डॉर्सल पार्ट है, दैट कंटिन्यूएशन ऑफ द मेडुला एक्सटेंडिंग एक्सक्लूडिंग द पिरामिड्स, पिरामिड्स को छोड़ के जो एरिया है मेडुला का, वो उसी का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिलर पार्ट इज बेसिकली द सेम एट ऑल लेवल ऑफ पॉन्स। बेसिलर पार्ट का जो स्ट्रक्चर है ये पूरे पॉन्स में ऑलमोस्ट आपको सेम ही दिखेगा, बट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेगमेंटल पार्ट दैट वेरी, वो वेरी होता है, कंसिडरेबली वेरी होता है अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द पॉन्स में। मतलब अपर पार्ट में टेगमेंटल पार्ट
का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है देन द लोअर पार्ट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द बेसिलर पार्ट, व्हाट आर द स्ट्रक्चर वी कैन सी इन द बेसिलर पार्ट। नाउ दिस पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बंडल ऑफ फाइबर्स, ठीक है। बेसिलर पार्ट जो है, जो मेडुला के पिरामिड से फॉर्म हो रहा था, अब और नीचे तरफ एरिया को हम लोग बेसिलर पार्ट बोल रहे हैं। सो दिस इज जनरली फॉर्म्ड बाय द लॉन्गिट्यूडिनल बंडल ऑफ फाइबर्स एंड द ट्रांसवर्स फाइबर्स एंड पोंटाइन न्यूक्लियाई। क्या क्या है उसमें? लॉन्गिट्यूडिनल बंडल ऑफ फाइबर्स है, ट्रांसवर्स फाइबर्स है एंड पोंटाइन न्यूक्लियाई है। नाउ लॉन्गिट्यूडिनल बंडल ऑफ फाइबर्स क्या क्या है उसमें? लॉन्गिट्यूडिनल बंडल ऑफ फाइबर्स क्या क्या रहता है उसमें? कॉर्टिकोपोंटाइन, कॉर्टिकोन्यूक्लियर एंड कॉर्टिकोस्पाइनल। कॉर्टिकोपोंटाइन, कॉर्टिकोन्यूक्लियर, कॉर्टिकोस्पाइनल, these are all longitudinal fibers we can see in the basilar part of pons, ठीक है। Now corticonuclear fibers terminate in the contralateral motor nuclei of the cranial nerves। corticonuclear fibers कहाँ पे जाते हैं? contralateral motor nuclei of the cranial nerves। cranial nerves का जो contralateral मतलब इस साइड का उस साइड, ऐसे टाइप, ठीक है। एंड टू सम एक्सटेंट इप्सिलैटरल ऑल्सो, ठीक है। तो ये कहा कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स, मतलब ये कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स दैट टर्मिनेट्स इनटू द contralateral motor nuclei of the cranial nerves, और corticopontine fibers relay in the ipsilateral pontine nuclei। जो पोंटाइन न्यूक्लियाई प्रेजेंट है बेसिलर पार्ट में, तो उसी में जाके कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स टर्मिनेट होता है और फिर फाइबर्स रिले होता है, जो भी बोलो। नाउ कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स दैट कन्वर्ज टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द पोन्स एंड फॉर्म्स द पिरामिड्स ऑफ द मेडुला। आप समझ में आया? आप ये जो लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स का जो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स है, ठीक है, दीज आर ऑल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल ऑफ फाइबर्स। सो ये कॉर्टिकोस्पाइनल स्पाइनल फाइबर्स क्या होता है? डिसेंड डाउनवर्ड, नीचे आते हैं, नीचे आके ये मेडुला का जो पिरामिड है वो फॉर्म करते हैं। क्लियर एवरीवन? पिरामिड्स कैसे फॉर्म होते हैं? नाउ ट्रांसवर्स फाइबर्स भी है यहाँ पे। दिस ट्रांसवर्स फाइबर्स दैट अराइज इन द पोंटाइन न्यूक्लियाई एंड क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड टू फॉर्म द मिडल सेरिबेलर पेडांकल। इसका और एक भी नाम है, तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। जो ट्रांसवर्स फाइबर्स है अराइज इन द पोंटाइन न्यूक्लियर, पोंटाइन न्यूक्लियर हम लोग देखेंगे ये बेसिलर पार्ट ऑफ द पोन्स में, तो यही से ट्रांसवर्स फाइबर्स अराइज होता है एंड दिस ट्रांसवर्स फाइबर्स फुली फॉर्म्स द मिडल सेरिबेलर पेडांकल। सो इसको क्या बोलेंगे? दिस आर पोंटोसेरिबेलर फाइबर्स, क्योंकि पोन्स से लेके सेरिबेलम में जा रहे हैं, तो पोंटोसेरिबेलर फाइबर्स, ठीक है। नाउ पोंटाइन न्यूक्लियाई क्या है? दैट आर स्कैटर्ड अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स फाइबर्स। ये पोंटाइन न्यूक्लियाई जो है, तो ये पूरे लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स फाइबर्स जितने हैं पोन्स के, सब में स्कैटर्ड रहता है, मतलब एक ही नहीं है, ये स्कैटर्ड है न्यूक्लियस, ठीक है। द पोंटाइन न्यूक्लियाई फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द cortico-pontocerebellar pathway which connects the cerebral cortex of one side to the cerebellar hemisphere of opposite side। मतलब ये क्या मतलब पोंटाइन न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं, cortico-pontocerebellar pathway फॉर्म करते हैं। तो जो कनेक्ट करते हैं वन हाफ, मतलब लेफ्ट साइड का अगर सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो तो लेफ्ट साइड के सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ राइट साइड के सेरिबेलर हेमिस्फीयर को, और राइट साइड के सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ लेफ्ट साइड के सेरिबेलर हेमिस्फीयर को कनेक्ट करते हैं। क्या? cortico-pontocerebellar pathway, ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट द बेसिलर पार्ट। अच्छा, और थोड़ा सा डेवलपमेंटली एक चीज बता दे रही हूँ। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट सम ऑफ द पोंटाइन न्यूक्लियाई गॉट डिस्प्लेस्ड। ये जो पोंटाइन न्यूक्लियाई है डेवलपमेंट के टाइम में ये डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं एंड फॉर्म क्या फॉर्म करते हैं? आर्कुएट न्यूक्लियस एंड द पोंटोबल्बर बॉडी। पोंटोबल्बर बॉडी एंड आर्कुएट न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। आर्कुएट न्यूक्लियस कल हम लोग थोड़ा सा ये पार्ट में देखे थे ना, मेडुला के पार्ट में देखे थे आर्कुएट न्यूक्लियस। इसके नीचे था, कौन से सेक्शन में देखे थे याद है? आप लोग भूल गए हो? किसी को याद है?
जो ट्रांसवर्स सेक्शन का ऑलिव में जो क्रॉस सेक्शन था ट्रांसवर्स सेक्शन, तो उसमें जो पिरामिडल ट्रैक्ट था, पिरामिडल ट्रैक्ट के नीचे थोड़ा सा आर्कुएट न्यूक्लियस दिख रहा था, है ना। ये कल का पूछ रही हूँ साक्षी, कल मेडुला में हम लोग जो ट्रांसवर्स सेक्शन लिए थे एट द लेवल ऑफ ऑलिव, उसमें जो पिरामिडल ट्रैक्ट था एकदम एंटीरियर, इसकी क्या बोलते हैं, हॉर्न के पास, मतलब एंटीरियर मीडियन फिशर के इधर साइड में, ठीक है, पिरामिडल ट्रैक्ट था, उसके नीचे ये आर्कुएट न्यूक्लियस दिख रहा था, ठीक है। सो ये आर्कुएट न्यूक्लियस एक्चुअली कैसे फॉर्म होता है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट सम पोंटाइन न्यूक्लियाई गॉट डिस्प्लेस्ड एंड फॉर्म द आर्कुएट न्यूक्लियस एंड द पोंटोबल्बर बॉडी, ओके। सो दिस इज अबाउट द बेसिलर पार्ट। समझ में आया बेसिलर पार्ट जनरली ये फाइबर्स के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अभी जो क्रॉस सेक्शन हम लोग पढ़ने जाएंगे उसमें ये सारे फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द टेगमेंटल पार्ट, ठीक है। सो टेगमेंटल पार्ट में क्या क्या है, द टेगमेंटल पार्ट इज ट्रेवर्स बाय अ नंबर ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट। टेगमेंटल पार्ट में बहुत सारे असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं, and that contain the decussation of transversely running fibers which is known as, मतलब एक ये जो ascending descending fibers है ये ना डिकासेट करते हैं, ट्रांसवर्सली डिकासेट होकर ट्रांसवर्सली एक मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो अभी क्रॉस सेक्शन में हम लोग वो ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेपेजॉइड बॉडी, ठीक है। सो दिस ट्रेपेजॉइड बॉडीज आर नथिंग बट दीज आर द decussation of the ascending and descending tract, ठीक है, which is present in the tegmental part of pons, clear। ये trapezoid body अब pons के लिए बहुत important है। so it also contains, इसमें और क्या रहता है tegmental part में, nuclei of trigeminal nerve, abducent nerve, facial nerve and vestibulocochlear nerve। इसके मतलब ये चार cranial nerves nuclei भी we can see in the tegmental part of pons, ठीक है, clear everyone। now the tegmental part, ये थोड़ा सा ना अपर और लोअर मतलब अपर और लोअर pons में डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसका। मतलब अपर पार्ट में tegmental, स्लाइड मैंने चेंज किया ही नहीं, अभी करूंगी, स्लाइड अभी चेंज किया ही नहीं, क्रॉस सेक्शन में स्लाइड चेंज होगा, अदरवाइज आपको पूरा पीपीटी चाहिए तो वो तो अपलोड हो जाता है, वो मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और मैं भी ग्रुप में सेंड कर सकती हूँ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लाइड मैंने अभी तक चेंज नहीं किया, क्योंकि ये जो अभी क्रॉस सेक्शन जब बताने जाऊंगी तब ये सब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम लोग को दिखेगा, तब मैं चेंज करूंगी, अभी बस मैं इन ग्रॉस बोल रही हूँ। सो टेगमेंटल पार्ट इतना ही था, समझ में आया। टेगमेंटल पार्ट में मेनली वो ट्रेपेजॉइड बॉडी दिखेगा। सो दीज आर द ट्रेपेजॉइड बॉडी क्या है, दीज आर द डिकसेशन ऑफ द असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट विच आर प्रेजेंट इन द टेगमेंटल पार्ट ऑफ पॉन्स, ठीक है, ये मेन दिखेगा। एंड और क्या दिखेगा, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, चार नर्व क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियाई, क्या क्या नर्व है, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, फेशियल एंड वेस्टिबुलोकॉक्लियर। बट द मेन थिंग इज देयर, द अपर पार्ट ऑफ पॉन्स में ये टेगमेंटल पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है लोअर पार्ट से, ठीक है। ये मतलब ग्रॉस आउटवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द, मतलब इंटरनली प्रेजेंट होता है ये ग्रॉस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉन्स। नाउ विल सी द ट्रांसवर्स सेक्शन। सो ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग कहाँ कहाँ लेते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ द पॉन्स, एक ट्रांसवर्स सेक्शन ये होगा, और ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द पॉन्स। सो ये दोनों ट्रांसवर्स सेक्शंस हम लोग लेंगे, ठीक है। सो नाउ ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ द पॉन्स। अब मैं साइड चलती हूँ। सो यस, दिस इज द लोअर पार्ट, अपर है, यस, ये ट्रांसवर्स सेक्शन अपर पार्ट का, ओके। सो अच्छा, लेट्स स्टार्ट विथ लोअर पार्ट, ठीक है, हाँ ये है, ओके। ट्रांसवर्स सेक्शन फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ द पॉन्स। ये लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स के ट्रांसवर्स सेक्शन है, क्लियर।
सो उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, अभी जो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ये डायग्राम देख के उसको समझ लेना। नाउ ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू द लोअर पार्ट और कॉर्डल पार्ट भी बोल सकते हो ऑफ द पोन्स पासेस थ्रू द फेशियल कॉलिक्यूलाई। फेशियल कॉलिक्यूलाई है, कॉलिक्यूलस है वहां पे, तो वहां से पास होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, हम लोग फेशियल कॉलिक्यूलस से लेते हैं। एंड ये फेशियल कॉलिक्यूलस कैसे फॉर्म होता है ये भी मैं यहाँ पे बताऊंगी। ये तो क्या क्या इस लेवल पे द टेगमेंटम एट दिस लेवल, क्या क्या चीज मतलब व्हाट आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट, नाउ विल डिस्कस दिस। ओके, सो फर्स्ट ग्रे मैटर। सो ग्रे मैटर में हम लोग क्या क्या देखेंगे, द ग्रे मैटर एट दिस लेवल कंप्राइजेस abducent nerve nucleus, facial nerve nucleus, vestibulocochlear nerve nucleus and spinal nucleus of trigeminal nerve। ये सारे दिख रहे हैं। फर्स्ट सी ऑन द मिड लाइन, मतलब ग्रे मैटर में मिड लाइन में जो एकदम अपर तरफ आ रहा हो, ये सी दिस डायग्राम अपर तरफ। फर्स्ट वी कैन सी द मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल, वो मैं बाद में बता रही हूँ, पहले आ जाओ क्रेनियल नर्व न्यूक्लियर में। So first, after the lateral to the medial longitudinal bundle, we can see the abducent nerve nucleus, ठीक है। फिर motor nucleus of facial nerve, or we can see here just below, little below and laterally, मतलब नीचे थोड़ा lateral side पे ये abducent nucleus के नीचे दिख रहा है motor nucleus of facial nerve। फिर क्या दिखेगा, द वेस्टिबुलोकॉक्लियर के न्यूक्लियस, सी वेंट्रल एंड डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस दिखेगा, न्यूक्लियस दिख रहा है। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस आल्सो वी कैन सी, और वेंट्रल एंड डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस कहाँ पे दिख रहा है, नियर द इंफीरियर सेरिबुलर पेडंकल। यस, एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड, आई एम टेलिंग अबाउट द ग्रे मैटर। पहले क्या दिख रहा है हम लोग, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियर, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। पहला आएगा मिड लाइन के मतलब एकदम इधर साइड से, पहला है एब्डुसेंट नर्व न्यूक्लियस, देन एब्डुसेंट के नीचे थोड़ा आओगे तो वहां पे फेशियल नर्व के मोटर न्यूक्लियस दिख रहे हैं, राइट। फिर और लेटरली जाओगे तो लेटरली हम लोगों को दिख रहा है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस एंड कॉक्लियर न्यूक्लियस, दो होता है, एक वेंट्रल एंड डॉर्सल, वो दोनों भी दिख रहा है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज देयर, नियर द इंफीरियर सेरिबुलर पेडंकल, वहां पे हम लोगों को स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व न्यूक्लियस के साथ वो भी दिख रहा है, स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल एंड इट्स न्यूक्लियस, ठीक है। एवरीबॉडी कैन सी, अंडरस्टैंड, प्लीज रिप्लाई। Okay, so now the abducent nerve nucleus lies beneath the facial colliculus. How the facial colliculus is formed, that वो मैं बताऊंगी। यहाँ पे आप लोग लेफ्ट साइड में ये जो डायग्राम है पीपीटी में, यहाँ पे दिख रहा है ना, जो फेशियल नर्व का मोटर न्यूक्लियाई है, वहां से फाइबर कैसे abducent nerve nuclei को ऐसे वाइंड करके फिर जा रहे हैं, so that will form the facial colliculus, ठीक है। मैं ये डिटेल्स बता रही हूँ अभी जस्ट सुनते जाओ। तो एब्डुसेंट नर्व न्यूक्लियर कहाँ है, बीनीथ द फेशियल कॉलिक्यूलस इन द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल अगर देखेंगे उसमें फेशियल कॉलिक्यूलस का नाम आएगा। सो ये फेशियल कॉलिक्यूलस के बीनीथ मतलब नीचे में रहता है एब्डुसेंट नर्व न्यूक्लियस, जस्ट लैटरल टू द मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल, दिख ही रहा है, बिल्कुल लेटरली है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल में। ये जो मिड लाइन के दोनों तरफ है येलो कलर का, वो है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल, उसके जस्ट लेटरली वी कैन सी द फेशियल कॉलिक्यूलस, ठीक है। फेशियल कॉलिक्यूलस किसको बोलेंगे वो मैं बता रही हूँ। नाउ कमिंग टू दिस मोटर न्यूक्लियस ऑफ द फेशियल नर्व, दैट लाइज वेंट्रोलैटरल टू द एब्डुसेंट नर्व न्यूक्लियाई, दिख ही रहा है। नाउ द फाइबर्स ऑफ फेशियल नर्व फर्स्ट वाइंड राउंड द एब्डुसेंट न्यूक्लियस। जो फेशियल नर्व का फाइबर्स होगा ये पहले वाइंड राउंड करेगा एब्डुसेंट नर्व न्यूक्लियाई को, ठीक है, क्लियर। एंड देन इट प्रोड्यूस, मतलब ये जो फॉर्मेशन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं फेशियल कॉलिक्यूलस, क्लियर, फेशियल कॉलिक्यूलस। देन
it pass anteriorly between the facial nucleus and the nucleus of the spinal tract of trigeminal nerve. See, ये fibers कहाँ जा रहे हैं? जैसे ही abducent nerve nuclei को wind कर रहे हैं, then it is known as the facial colliculus, and then these fibers, what it will go? It will pass anteriorly between the वही facial nerve nuclei उसके और spinal tract of trigeminal nerve जो है उसके न्यूक्लियस, ये दोनों के बीच में से ये फाइबर्स नीचे जाते हैं, एंटीरियरली जाते हैं. ठीक है. अब इसमें थोड़ा सा ना, ये पहले मतलब जो प्रीवियसली जो थियोरी था उसमें क्या है, अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस, द मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व इज लोकेटेड डोर्सोलेटरल टू द क्रेनियल एंड ऑफ एब्डुसेंट नर्व न्यूक्लियस. हाँ, ये बहुत अच्छे से सुनना. ये आई एम टेलिंग अबाउट द न्यूरोबायोटैक्सिस, ये शॉर्ट नोट के हिसाब से भी आते हैं. तो ये बहुत अच्छे से सुनना. सो इन अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या है, द मोटर न्यूक्लियस ऑफ द फेशियल नर्व, ये जो है मोटर न्यूक्लियस ऑफ द फेशियल नर्व दैट इज लोकेटेड डोर्सोलैटरल टू द क्रेनियल एंड ऑफ द एब्डुसेंट नर्व. डोर्सोलेटरली है, ये क्रेनियल एंड में था वो. मतलब थोड़ा ऊपर तरफ बोल रहे थे, लेकिन ये अभी तो हम लोग को नीचे ही दिख रहा है एब्डुसेंट न्यूक्लियस. देयर आफ्टर क्या होगा, इट माइग्रेट्स कॉर्डली, उसके बाद ये कॉर्डली माइग्रेट होता है. पहले ये ऊपर क्रेनियली रहता है, फिर ये माइग्रेट होकर कॉर्डली आता है अलोंग द डोर्सल सरफेस ऑफ दैट न्यूक्लियस. मतलब वही एब्डुसेंट न्यूक्लियस से डोर्सल सरफेस से आते हैं वो नीचे तरफ, एंड देन वेंट्रोमीडियल टू द later until the facial nerve nucleus reaches its permanent position in close proximity to the spinal nucleus. ठीक है. जब तक ये जो जगह है यहाँ पे नहीं पहुंचते हैं, तो उससे पहले ये वेंट्रोमीडियल रहता है, फिर ये अपने पोजीशन में आते हैं. ठीक है, परमानेंट पोजीशन में, और क्लोज आ जाते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व. वो दिख ही रहा है, उसके लेटरली है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व. नाउ सो दिस इज द साइट ऑफ मैक्सिमम सेंसरी स्टिमुलेशन. ठीक है, यही जो साइट है ये है, दिस इज द साइट ऑफ मैक्सिमम सेंसरी स्टिमुलेशन. सो व्हिच एस्टैब्लिशेस क्विक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस. इससे क्या होता है, क्विक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स मिलते हैं हम लोग को. सो सच माइग्रेशन ऑफ मोटर न्यूक्लियस टूवर्ड्स द सेंसरी न्यूक्लियस, क्योंकि ये मोटर न्यूक्लियस है और सेंसरी न्यूक्लियस के पास ये जा रहे हैं. तो सच टाइप ऑफ माइग्रेशन ऑफ मोटर न्यूक्लियस टूवर्ड्स द सेंसरी न्यूक्लियस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोबायोटैक्सिस. ये शॉर्ट नोट आता है. सो दिस इज नोन एज द न्यूरोबायोटैक्सिस. समझ में आया एवरीवन? मैं फिर से बोल रही हूँ, ये जो मोटर न्यूक्लियस है, एक्चुअली अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस में दिस मोटर न्यूक्लियस कहाँ पे लोकेटेड है, डोर्सोलेटरल टू द क्रेनियल पार्ट ऑफ द एब्डुसेंट. ठीक है. ये फिर धीरे धीरे क्या होता है, माइग्रेट होता है, एंड वही कॉर्डली माइग्रेट होता है, कॉर्डली आते हैं. एंड दिस न्यूक्लियस पहले क्या होता है, एट फर्स्ट इट विल बी वेंट्रोमीडियल टू द एब्डुसेंट. अंटिल कब तक रहेगा ये, तब तक ये फेशियल नर्व न्यूक्लियस अपने परमानेंट पोजीशन, मतलब क्लोज टू द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिन के पास ना चले जाए, तब तक के वेंट्रोमीडियल होता है. जब ये अपने पोजीशन में आ जाता है, मतलब वेंट्रोलेटरल और कॉर्डल पार्ट ऑफ द एब्डुसेंट जब तक इस पोजीशन में नहीं आते तब तक वेंट्रोमीडियल ही है. जब ये इस पोजीशन में, अपने परमानेंट पोजीशन में आ गया, तो दिस इज द साइट ऑफ मैक्सिमम सेंसरी स्टिमुलस. सो ये क्या रिफ्लेक्स देते हैं, मतलब क्या एस्टेब्लिश करते हैं, क्विक रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स. ठीक है. तो ये माइग्रेशन, सच टाइप ऑफ माइग्रेशन ऑफ मोटर न्यूक्लियस टूवर्ड्स द सेंसरी न्यूक्लियस, क्योंकि ये स्पाइनल न्यूक्लियस जो है दिस इज द सेंसरी न्यूक्लियस, तो टूवर्ड्स द सेंसरी न्यूक्लियस. सो दिस इज नोन एज द, दिस प्रोसीजर या फिर दिस फिनोमेना इज नोन एज द न्यूरोबायोटैक्सिस. न्यूरोबायोटैक्सिस. So eventually the motor fibers of the facial nerve undergo a loop course. इसमें loop course ही है. ये facial nerve का जब पढ़ोगे एक्चुअली इंटरनल डेन्यू फॉर्म करते हैं, तब क्लियर हो जाएगा. facial nerve में इंटर हो गया क्या facial आप लोगों का, नहीं
ये जो फेशियल नर्व लूप फॉर्म करते हैं इसको इंटरनल जेन्यू बोलते हैं, ठीक है। अराउंड द डॉर्सोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द एब्ड्यूसेंट नर्व न्यूक्लियस, एब्ड्यूसेंट नर्व का जो डॉर्सोमीडियल पार्ट है उसमें ये एक लूप फॉर्म करते हैं जिसको जेन्यू बोलते हैं। यही है शायद, यही है फर्स्ट। आफ्टर दैट मतलब ये वाइंड करने के बाद लूप फॉर्म करने के बाद इसको हम लोग फेशियल कॉलिकुलस बोलते। ये और क्लियर हो जाएगा जब फेशियल ना पढ़ोगे तो, अगर हो गया है तब तो आप लोगों को समझ में आ गया हो विच इज इंटरनल जेन्यू। ओके ओके, सो ठीक है, ये समझ में आया, फेशियल कॉलिकुलस न्यूरोबायोट एक्सिस समझ में आया। तो नाउ कमिंग टू द सुपीरियर सलाइवेटरी and inferior salivatory and lacrimetary nucleus lie medial to the motor nucleus of facial nerve, ठीक है। क्या क्या, superior salivatory nucleus, inferior salivatory nucleus and the lacrimetary nucleus। तो ये सब प्रेजेंट है medial to the motor nucleus। इसमें नहीं दिए हैं। ओके, थियोरेटिकली यू हैव टू नो, जान के रखो, ये जो फेशियल नर्व के मोटर न्यूक्लियस है इसके मीडियली क्या होगा, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस एंड द लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस। नाउ न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सॉलिटेरियस लाइज लेटरल टू द सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस यहाँ पे है, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, ऑलिवरी न्यूक्लियस दिए हैं। सो रिमेंबर द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस लाइज लेटरल टू द सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। ये सब थियोरेटिकली आप लोगों को जानना है, डायग्राम में तो नहीं है, विश्रांत सिंह में भी नहीं है, विश्रांत सिंह में भी ये डायग्राम तो मैंने नहीं देखा, जो भी हो। सुपीरियर सलाइवेटरी का पोजीशन मैं बताऊं कहाँ पे है। ये जो सी द फाइबर्स, जहाँ पे ये मोटर न्यूक्लियस से फेशियल नर्व के फाइबर्स निकल रहे हैं, फिर जो एब्ड्यूसेंट नर्व से जो नीचे जा रहे हैं फाइबर्स, तो यहाँ पे एक क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ये जो क्रॉसिंग है इसके बीच में रहते हैं सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। समझ में आया क्या बोल रही हूँ? सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ये जो वी शेप फॉर्म हुआ है ये वी में रहते हैं दोनों फाइबर्स का। यस प्लीज, समझ में आया रिप्लाई? सो दिस इज द पोजीशन ऑफ सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। तो ये सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस के लेटरल पार्ट में अगर देखेंगे तो वहां पे होगा न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। नाउ वेस्टिबुलर न्यूक्लियर लाई बीनीथ द वेस्टिबुलर एरिया इन द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेस्टिबुलर न्यूक्लियस ये ऊपर तरफ है, देखो इंफीरियर पेडंकल सेरिबुलर पेडंकल के जस्ट मीडियली है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ठीक है। देन डोर्सल एंड वेंट्रल कॉक्लियर भी अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ इंफीरियर सेरिबुलर पेडंकल के उधर है। देन द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व and its tract located on the anteromedial aspect of the inferior cerebellar peduncle. Anteromedial part में है spinal tract of trigeminal nerve and nucleus. So these are the part of the gray matter. Okay, gray matter में ये सब part हम लोग कहाँ देखेंगे? At the transverse section of the lower part of the pons, मतलब at the level of facial colliculus उसमें। So ये जो loop form हो रहा है facial nerve का, this is known as the internal genu। और लूप फॉर्म होके ये जो वाइंड करके नीचे जा रहे हैं वहां पे एक बल्ज हो रहा है। सो दिस बल्जिंग इज नोन एज द फेशियल कॉलिक्यूलस। एंड व्हाट इज न्यूरोबायोटैक्सिन, वो भी आपको समझ में आ गया, न्यूरोबायोटैक्सिस, ठीक है। नाउ कमिंग टू द व्हाइट मैटर।
11 बज गया। सो व्हाइट मैटर में व्हाइट मैटर एट दिस लेवल कंप्राइजेस ट्रेपेजॉइड बॉडी, मेनली है ट्रेपेजॉइड बॉडी। ये जो देखो दोनों मीडियल लेमिनिस्कस जो है, मीडियल लेमिनिस्कस में क्रॉसिंग ओवर दिख रहा है ना, जो डिकासेशन दिख रहा है। सो दिस आर द डिकासेशन ऑफ द असेंडिंग एंड फाइबर्स ऑफ द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक। तो ये ट्रेपेजॉइड बॉडी देखेंगे, लार्ज लॉन्ग मतलब medial and spinal lemniscus and small short spinal tract of trigeminal nerve tracts, medial longitudinal bundle and small extrapyramidal and autonomic tracts, वो सब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, क्या क्या देखेंगे, ये pyramidal decussation is main at this level, medial lemniscus दिखेगा and lateral spinothalamic tract जिसको हम लोग spinal lemniscus भी बोलते हैं, just lateral to the medial lemniscus रहा है। तो these are the parts of the white matter, remember, ठीक है। Spinothalamic tract जिसे हम लोग spinal lemniscus कहते हैं वो दिखता है, और spinal tract of trigeminal nerve वो तो न्यूक्लियस के साथ ही है, ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस के साथ ही दिख रहा है। And then trapezoid body is trapezium shaped, इसीलिए trapezoid body बोलते हैं। This is the mass, these are the mass of white fibers lying in the anterior part of the tegmentum. Tegmentum के anterior part में है। ठीक है, so just posterior to the basilar part of the pons. It is formed by the decussation of transversely running fibers that are arising from the cochlear nucleus both the side. जो cochlear nucleus से आ रहे हैं उसी का ही transverse fibers, मतलब ये ट्रैक्ट ही है, ascending और descending ट्रैक्ट ही है, जो क्रॉसिंग ओवर होके ट्रेपेजियम टिप का ट्रेपेजॉइड बॉडी फॉर्म कर रहे हैं। Now medial lemniscus also will be there, और क्या रहेगा व्हाइट मैटर में, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल्स है जो abducent nerve nuclei के साथ साथ है। Then spinal lemniscus also we can see lateral to the medial lemniscus, ठीक है। And tectospinal tract are located ventral to the medial longitudinal fibers, tectospinal tract। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट का यहाँ पे ये जो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल है ना, ऊपर में देखो abducent nerve के पास में, तो उसके एंटीरियरली रहता है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, उसके एंटीरियरली रहेगा टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, मतलब कैसे बोलूँ, जस्ट बिलो टू दिस मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल वहाँ पे टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट रहेगा। और टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट में ये मिड लाइन के बोथ द साइड, जैसे मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल है ना, उसके नीचे टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, और टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट के जस्ट नीचे रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो दिस वाइट ये दिस आर द फाइबर्स वी कैन सी द व्हाइट मैटर। ठीक है, और क्या दिखेगा, और एकदम लोअर साइड, मतलब अगर नीचे साइड में आएंगे तो नीचे साइड में ये दोनों कॉर्टिकोस्पाइनल एंड कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स एंड पोंटाइन न्यूक्लियाई बहुत क्लियरली दिखता है। ठीक है, ट्रांसवर्स पोंटोसेरिकुलर फाइबर्स, पोंटाइन न्यूक्लियाई एकदम स्कैटर दिखेगा, और उसके ऊपर कॉर्टिकोस्पाइनल एंड कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स दिखेगा। एंड ट्रांसवर्सली देखो, ये जो ट्रांसवर्सली फाइबर्स जा रहे हैं दोनों के बीच में से, कॉर्टिकोस्पाइनल कॉर्टिकोन्यूक्लियर के, तो वहाँ पे वो ट्रांसवर्स पोंटोसेरिकुलर फाइबर्स उसको हम लोग बोलते हैं, ट्रांसवर्स पोंटोसेरिकुलर फाइबर्स। ठीक है, तो क्लियर हुआ स्ट्रक्चर ऑन द ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ pons, transverse section of lower part of pons at the level of facial colliculus. Clear everyone? Please reply. Now coming to the transverse section through the upper part. See this picture. Okay, transverse section through the upper part of the pons.
passes through the trigeminal nuclei. Trigeminal nuclei जहाँ पे है उसके वहां से पास होता है ये लोअर अपर पार्ट ऑफ pons है. The tegmentum at this level exhibits a small cavity of fourth ventricle. यहाँ पे tegmentum एक छोटा सा कैविटी होता है फोर्थ वेंट्रिकल का, वैसे होता है, दिख रहा है यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल का छोटा कैविटी फॉर्म हुआ है. उसके दोनों साइड में सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल है. ठीक है, और सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के मतलब नीचे आओ लेटरली बिल्कुल प्रेजेंट है मिडिल सेरिबेलर पेडंकल दिख रहा है. Now this small cavity which is bounded dorsolaterally on either side of the superior cerebellar peduncle and roofed by the superior medullary velum. ये superior medullary velum ये सब वगैरह जब ventricle पढ़ोगे ना क्लियर हो जाएगा. तो बस रूफ इसका फॉर्म होता है superior medullary velum से, इतना जान के रखो. Now coming to the grey matter. grey matter में हम लोग क्या क्या देखेंगे. So grey matter at this level comprises motor and main sensory nuclei of trigeminal nerve. वो तो क्लियर दिख रहा है, मोटर एंड सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. यही से ट्राइजेमिनल नर्व का दोनों रूट निकलता है. क्लियर. नाउ एक चीज ध्यान में रखना कि न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर कंपोनेंट है एब्डुसेंट फेशियल एंड वेस्टिबुलर कॉक्लियर का, दीज आर मिसिंग एट दिस लेवल. वो ये बाकी तीन नर्व का न्यूक्लियर यहाँ पे हम लोग नहीं देख पाएंगे. क्लियर, ये याद रखना. द ट्रेपेजॉइड बॉडी एंड न्यूक्लियाई आर आल्सो नॉट सीन एट दिस लेवल. ट्रेपेजॉइड बॉडी बिल्कुल नहीं देखने के बराबरी है, थोड़ा सा यहाँ पे दिया है बट जनरली ना दिखने के बराबरी है ट्रेपेजॉइड बॉडी और एब्डुसेंट फेशियल वेस्टिबुलर कॉक्लियर के नर्व न्यूक्लियर. ओनली वी कैन सी द मोटर एंड सेंसरी न्यूक्लियर ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. ठीक है, ये याद रखना, गड़बड़ मत कर देना. Now motor nucleus of trigeminal nerve is situated in the dorsolateral part beneath the lateral part of the fourth ventricle. ठीक है, the principal sensory nucleus of trigeminal nerve is situated lateral to the motor nucleus. वो तो clearly दिख ही रहा है. Now caudally it is continuous with nucleus of spinal tract of trigeminal nerve. Caudally मतलब ऊपर तरफ वो spinal tract of trigeminal nerve nucleus के साथ continue हो जाता है. और रोस्ट्रली क्या होगा, रोस्ट्रली मतलब क्रेनियली, कॉर्डली मतलब नीचे. ठीक है, क्रेनियली मतलब ऊपर तरफ होगा विद द मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व. मतलब कॉर्डली नीचे तरफ ये कंटिन्यू हो जाता है स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के साथ, और ऊपर तरफ के कंटिन्यू होता है मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व. ठीक है, सो ओके, द न्यूक्लियस ऑफ लोकस सेरुलस extends from lower part of the midbrain to this level of pons. So locus ceruleus जो है न्यूक्लियस ऑफ लोकस सेरुलस, ये भी आप लोग थोड़ा फोर्थ वेंट्रिकल में पढ़ोगे. So that extends from the lower part of the, this is the pigmented nucleus. ठीक है, तो वो lower part of midbrain से लेके to this level of pons यहाँ तक ये extend रहता है. Now coming to the white matter. Gray matter समझ में आया. Gray matter में यहाँ पे उतना कुछ नहीं है. Now coming to the white matter of this level. ठीक है, white matter में हम लोग क्या क्या देखेंगे. देखो पहले तो बस दिख रहा है, मैं ये डायग्राम देख के बता रही हूँ. आफ्टर द laterally to the medial lemniscus there will be the trigeminal lemniscus. Trigeminal lemniscus consist of trigeminothalamic fibers. Trigeminal lemniscus किससे फॉर्म हो रहा है, trigeminothalamic fibers, मतलब यहाँ से लेके फाइबर्स थैलेमस तक जाते हैं, ट्राइजेमिनोथैलेमिक फाइबर्स. ठीक है, बस उसके लेटरली क्या देख रहे हैं हम लोग, स्पाइनल लेमिनिस्कस. ठीक है, स्पाइनल लेमिनिस्कस के लेटरली है लेटरल लेमिनिस्कस. रिमेंबर वन मोर थिंग, लेटरल लेमिनिस्कस वी कैन नॉट सी इन द लेवल दैट वी डिस्कस बिफोर. ठीक है, वो लेवल में लेटरल लेमिनिस्कस फॉर्म नहीं हुआ था, बट यहाँ पे लेटरल लेमिनिस्कस फॉर्म हो चुका है. So most laterally we can see the lateral lemniscus. अगर midline से देखेंगे पहले आएगा medial lemniscus, then the trigeminal lemniscus. This trigeminal lemniscus nothing but the fibers of trigeminothalamic fibers actually. उसके laterally spinal lemniscus, उसके most
लेटरली होगा लेटरल लेमिनिस्कस। ठीक है, क्लियर? सो these are the और नीचे में तो वो सेम रहेगा, कॉर्टिकोपोंटाइन और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट रहेगा। ये जो राउंड 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 डायग्राम में दिख रहा है, पोंटाइन न्यूक्लियस आल्सो विल बी देयर एंड दिस क्या होते हैं ट्रांसवर्स फाइबर्स आल्सो वी कैन सी, कॉर्टिकोपोंटाइन ट्रांसवर्स फाइबर, सेरिबेलर फाइबर्स। ठीक है, वन मोर थिंग इज देयर, ऊपर में देखो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल है, तो उसके नीचे जैसे पहले वाले ट्रांसवर्स सेक्शन में था ना, जस्ट बीनीथ द मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स वी कैन सी either side of the midline. If we draw a line in the middle, midline draw करेंगे imaginary, तो उसके both side में यहाँ पे medial longitudinal bundle दिख रहा है। So just उसके नीचे टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट और उसके नीचे रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, जैसे पहले वाले ट्रांसवर्स सेक्शन में था, यहीं पे भी वो शो होता है। ठीक है, यहाँ पे भी वो शो होता है। So these are the structure we can see at the level of upper pons। मतलब अगर ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस के साइड से हम लोग क्रॉस सेक्शन ट्रांसवर्स सेक्शन ले तो ये स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। क्लियर एवरीवन? प्लीज रिप्लाई। दोनों ट्रांसवर्स सेक्शन समझ में आ गया? आज ही रीडिंग कर लेना, आज ही पढ़ लेना अच्छे से, तो याद रहेगा, अदरवाइज ये वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द ब्लड सप्लाई। सो द pons is supplied by the numerous pontine branch from the basilar artery। बेसिलर ग्रूव है तो बेसिलर आर्टरी से बहुत सारे पोंटाइन फाइबर्स निकलते हैं, सॉरी पोंटाइन ब्रांचेस निकलते हैं, तो वो भी सप्लाई करते हैं। और एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी भी सप्लाई करते हैं पॉन्स को, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ओके, और क्लिनिकल के लिए पोंटाइन हैमरेज है, ये बुक में डिटेल्स में है, थोड़ा सा पढ़ लेना। पोंटाइन हैमरेज एक्चुअली में ऑकर ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रांचेस ऑफ द बेसिलर एंड एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो उसमें ना हाइपर पायरेक्सिया होता है, मतलब सीवियर डैमेज टू द पॉन्स। तो हीट रेगुलेटिंग सेंटर्स है, उसमें हीट रेगुलेट नहीं हो पाता है। फिर उसमें पिन पॉइंट प्यूपिल होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑक्यूलर सिंपैथेटिक फाइबर। फिर बाइलैटरल पैरालिसिस ऑफ फेस एंड लिम्स, वो भी पॉसिबल है दिस हैमरेज ऑफ पोंटाइन हैमरेज में। फिर पोंटोसेरिबेलर एंगल सिंड्रोम होता है, जिसको एक्रोस्टिक न्यूरोमा कभी कभी हम लोग बोलते हैं। मैं डिटेल्स नहीं बोल रही हूँ, बस थोड़ा सा आप लोग बुक से पढ़ लेना। और क्या है, मिलर गुबलर सिंड्रोम। In this condition there is a damage to fibers of 6th and 7th nerve। ठीक है, so abducent and facial nerve के fibers में डैमेज दिखता है along with the pyramidal fibers। तो उसकी वजह से ये मिलर गुबलर या गबलर सिस्टम सिंड्रोम होता है। तो इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे इप्सिलेटरल मीडियल स्क्विंट होता है, इनवर्ड इप्सिलेटरल मीडियल स्क्विंट मतलब इनवर्ड डेविएशन ऑफ द आई। फिर इप्सिलेटरल फेशियल पाल्सी भी दिखता है इसमें। और कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया मतलब ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ना, कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया भी यहाँ पे दिखता है। सो दीस आर द क्लिनिकल वी कैन सी इन द पॉन्स। आप लोग ये थोड़ा सा एक लाइन भी इसके बारे में लिखोगे तो सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा। जैसे मैंने बोला, जैसे पोंटाइन हैमरेज है तो ये जनरली एंटीरियर सेरिबेलर एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, नहीं तो बेसिलर आर्टरी में हैमरेज मतलब होता है उसके ब्रांचेस में। तो उसमें एक दो मतलब सीवियर डैमेज होता है पॉन्स में, जिसमें हीट रेगुलेटिंग सिस्टम रहता है। तो बॉडी इज कट ऑफ फ्रॉम द हीट रेगुलेटिंग सेंटर्स इन द हाइपोथैलेमस, वो हो जाता है। फिर बाइलैटरल पैरालिसिस ऑफ फेस एंड लिम्फ, ये हो जाता है। थोड़ा थोड़ा ऐसे लिख देना, एक दो। ठीक है, क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? समझ में आ गया पॉन्स भी? कल मेडुला भी क्लियर हो गया था। यस, ओके ओके। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क मी नाउ।
क्या पता आप लोगों को समझ आ भी नहीं रहा है कि क्या। हाँ तो बोल रहे हो समझ आ रहा है। सामने होते तो अच्छे से समझा भी देती, यहाँ पे तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लो, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये सब है। एक ना एक ट्रांसफर सेक्शन तो एग्जाम में आता ही है, हर साल आता है। ठीक है, और छोटे छोटे जैसे न्यूरोटैक्सिस हो गया, फिर फेशियल कॉल्कुलस हो गया, ये सब छोटे छोटे तो देते ही है शॉर्ट नोट। ठीक है, और अगर कुछ डाउट रहा तो आप लोग फोन में भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारा डाउट है तो जब आओगे तब बिल्कुल पूछना, मैं बता दूंगी, अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, अच्छा आप लोगों को अभी फिर से क्लास है, हमारा ही एनाट का ही क्लास है। तो 10 मिनट हम लोग देंगे, 10 मिनट के बाद फिर से चालू होगा। ओके, मेरा नहीं है, अवंतिका मैम देंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।